ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र किसने बनाया था? महामृत्युंजय मंत्र वजह क्या थी कि यमराज भी असमर्थ था मार्कंडे के प्राण लेने में। आइए आज जानते हैं मृत्यु को भी टालने वाले महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुमन सरकार और आप देख रहे सुपर पुराण कथा। एक समय की बात है जब ऋषि मिकंडा और उनके पत्नी मानसविनी के कोई भी संतान नहीं हो रहा था। बहुत साल बीतने के बाद भी उनके घर नन्हा दीप नहीं जल रहा था। तब ऋषि मिकंडा और उनके पत्नी मानसविनी दोनों मिलकर के देवादिदेव महादेव की कठोर तप में लीन हो गए। बहुत साल तप करने के बाद हमारे आशुतोष बाबा प्रकट हुए और ऋषि मिकंडा को संतुष्ट होकर उनको अपने मनचाहा वर मांगने के लिए आदेश दिया। लेकिन उसी स्थिति में मृकंड के पास बस एक ही इच्छा था कि उनके घर एक नन्हा दीप जल जाए। ऋषि ने महादेव के सामने एक पुत्र संतान की मांग की और महादेव ने ऋषि मृकंडा के समक्ष दो गंभीर स्थिति उत्पन्न की। एक पुत्र संतान होगा बुद्धिहीन कुसंतान लेकिन दीर्घायु होगा, यानी बहुत साल जीने वाला। और दूसरी एक पुत्र होगा जो माता पिता के परम भक्त होगा और जन कल्याण में प्रसिद्ध होगा। वो महर्षि महापंडित होगा, लेकिन वो मात्र 16 साल के ही उम्र लेके आएगा। अब बाबा ने कहा कि बोलो मृकंडा, तुम कौन से पुत्र की मांग रखते हो? और ऋषि मृकंडा एक ऋषि होने के नाते एक कुसंतान से अधिक एक सुसंतान जो महर्षि होगा, इस तरह की पुत्र की मांग रखते हैं बाबा के समक्ष। ऐसे ही वरदान भोले बाबा से लेकर ऋषि मृकंडा और उनके पत्नी मानसविनी के घर एक चमकता सितारा के जन्म हुआ जिसके नाम है मार्कंडे। मार्कंडे बचपन से ही पिता माता के परम भक्त था और इतने कम उम्र में ही वो जन कल्याण में प्रसिद्ध था। अब देखते देखते 16 साल आने वाला था। अब बारी आई उनको उनके उम्र के बारे में बताने की। जब उनके माता पिता ने उनको उनके 16 साल आयु के बारे में बताए, तब वो निकल पड़े देवादिदेव महादेव के आराधना करने, ताकि उनके जीवन में कुछ समय और मिल सके अपने माता पिता की सेवा और जन कल्याण के लिए। अब मार्कंडे चले गए उत्तर काशी में। वहां जाके एक नदी के किनारे वो एक पार्थिव शिवलिंग की निर्माण किया। उसी के साथ वो एक 33 अक्षर की मंत्र की निर्माण किया और उसे निरंतर जपते रहे। उसके प्राण लेने के लिए यमराज बहुतों बार यमदूत को भेजे, लेकिन बार बार विफल होने के बाद कालदेव खुद पधारे उनको अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन उस नन्हे भक्त की अपनी परम भक्ति से निर्माण किया हुआ उस मंत्र की निरंतर जाप से हमारे कालों के भी काल महाकाल भोले बाबा प्रकट हुए। तब महादेव ने मार्कंडे से पूछा कि वो क्यों दीर्घायु के वर चाहते हैं। तब बालक ने कहा कि वो अपने माता पिता के प्रति सेवा और जन कल्याण के लिए अपने जीवन में कुछ साल और चाहते हैं। उनकी ऐसी जन कल्याण मूलक इच्छा को जानकर और माता पिता के प्रति भक्ति को देखकर भोले बाबा उनके प्रति प्रसन्न होकर उनको चिरंजीवी होने की वरदान दे दिया और कालदेव को बोला कि वो रिक्त हाथ लौट जाए। अब यमराज भी अपने धर्म नियम से बंधा हुआ था, इसीलिए वो रिक्त हाथ लौटने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये नियम भी महाकाल के ही बनाया हुआ है, इसीलिए इसे वो बदल नहीं सकता। अब हमारे रुद्र बाबा रौद्र रूप में आ गए और यमराज को आक्रमण कर दिया। और हम सबको पता है कि वायु के टकराने से पर्वत नहीं हिलती, वैसे ही कालदेव के साथ महादेव के युद्ध में जीत पर्वत यानी महादेव की ही हुई और कालदेव हार गए। ऐसे ही मृत्यु को जीतकर महादेव का नाम हुआ मृत्युंजय। और महादेव ने एक विधान किया कि अब से लेकर सृष्टि के अंत तक मार्कंडे की बनाया हुआ इस 33 अक्षर की मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र की जाप से मनुष्य की समस्या और संकट की नाश होगा। और तो और इस मंत्र को अगर कोई मन की भक्ति और निष्ठा से निरंतर जाप करे तो अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। और आगे जाके मार्कंडे जन सेवा और जन कल्याण में विख्यात हुए और महर्षि मार्कंडे के नाम से जग प्रसिद्ध हुए।
और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मार्कंडेय हमारे हिंदू चिरंजीवियों में से एक है और सृष्टि के अंत तक वो इसी धरती पे जिंदा रहेंगे। भारत के बहुत राज्य में ऋषि मार्कंडेय के मंदिर स्थापित है और आपके राज्य में ऋषि मार्कंडेय के मंदिर है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो के द्वारा आप लोगों को हिंदू माइथोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।